छात्रा से रेप और मौत मामले में एफएसएल के आधिकारिक सूत्रों से बड़ी खबर सामने आई है कि कपड़े पर जो स्पर्म मिले उस पर बड़ा खुलासा हुआ है। एफएसएल के आधिकारिक सूत्रों के हवाले से खबर है, कपड़े पर स्पर्म मिलने के मामले में बताया जा रहा है कि 18 से 21 साल के युवक का स्पर्म है जो पाया गया है। अब एसआईटी इस उम्र के उस लड़के की तलाश तेज कर दी है जो मृतक के करीबी या हॉस्टल से जुड़ा हुआ है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर एफएसएल ने इस सैंपल को कलेक्ट किया था। कई संदिग्ध लोगों से जो सैंपल है ब्लड के वो भी लिए गए, लेकिन जो अब एफएसएल की जांच में बड़ी बात का खुलासा हुआ है, सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है कि जो स्पर्म मिला है वो 18 से 21 साल के युवक का है। अब एसआईटी इस उम्र के उस लड़के की तलाश तेज कर दी है जो मृतक के करीबी या हॉस्टल से जुड़ा हुआ है। नीट छात्रा रेप और संदिग्ध मौत मामले में जो है एसआईटी लगातार जांच जो है वो तेजी से आगे बढ़ा रही है और अब जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं। पहले जानकारी ये आई थी कि जो छात्रा है उसके अंडरगारमेंट्स पे पुरुष के स्पर्म पाए गए हैं और अब इसी मामले में जो स्पेशल के जो आधिकारिक सोर्स है हमारे, उनसे जो जानकारी मिल रही है कि ये जो स्पर्म में जो है वो 18 से 21 साल के जो है लड़के का है। और अब चूंकि इस मामले में अब तक एसआईटी ने लगभग कह सकते हैं कि 35 के करीब लोगों के डीएनए जांच के लिए ब्लड सैंपल लिए हैं, जिसमें लड़की की माँ, पिता, भाई, 2 मामा के साथ जो है बाकी के जो दोस्त हैं, जो जानने वाले हैं, जो लड़की के करीबी थे, उन सभी के जो है डीएनए जांच के लिए ब्लड सैंपल लिए गए हैं। लेकिन हम जो बड़ी खबर बता रहे हैं वो ये है कि जो स्पर्म पाया गया था मृतक के जो अंडरगारमेंट्स पे, वो 18 से 21 साल के लड़के का है। तो अब ये स्पष्ट हो चुका है कि ये स्पर्म जो है वो 18 से 21 साल के लड़के का है। तो अब एसआईटी जो है उस लड़के की जो है तलाश करेगी जो जिसके स्पर्म जो है वो लड़की के अंडरगारमेंट से पाए गए हैं। हालांकि अब तक जो ब्लड सैंपल्स लिए गए हैं डीएनए जांच के लिए, उसमें कई ऐसे लड़के तो हैं जिनकी उम्र 18 से 20-25 साल के बीच जो है पाई गई है। लेकिन अब उसमें से एसआईटी को ये ढूंढ निकालना है कि ये जो लड़का है जिसके स्पर्म मिला है, जिसका 18 से 21 साल उम्र बता रहा है, वो आखिर कौन है और उसका क्या जो है ताल्लुकात था, क्या मृतक छात्रा के जो है वो नज़दीकी था, क्या बातें थी। जो रेप की बात सामने आई है, परिजनों ने जो आरोप लगाया है कि मृतक छात्रा के साथ जो है वो रेप किया गया था, तो वो कौन है दरिंदा, अब इसे ढूंढ निकालना पुलिस के लिए जो है एक बड़ी चुनौती है। हालांकि एफएसएल लगातार इस मामले में जांच करके जो जानकारी है, इनपुट्स जो है वो एसआईटी को दे रही है। बहरहाल देखना होगा कि कब तक यह दरिंदा जो है वो पकड़ा जाता है। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना के साथ कब क्या हुआ। देखिए, 6 जनवरी रात में हॉस्टल में छात्रा के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। 7 से 10 जनवरी इलाज के लिए हॉस्पिटल में ये छात्रा भर्ती रही। 11 जनवरी की बात करें तो इलाज के दौरान नीट की छात्रा की मौत हो जाती है। 12 जनवरी को पोस्टमार्टम में यौन हिंसा की पुष्टि नहीं हुई। वहीं 15 जनवरी को पटना पुलिस ने माना कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। 16 जनवरी को पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जिसमें रेप की पुष्टि होती है। 16 जनवरी को डीजीपी के आदेश पर एसआईटी का गठन होता है। वहीं 18 जनवरी को रेप केस मैनेज करने के लिए दबाव बनाया गया, ये पिता का बयान सामने आया। 24 जनवरी को एसआईटी ने अधूरी जांच रिपोर्ट एम्स को दी। 24 जनवरी को ही छात्रा के अंडरगारमेंट में मेल स्पर्म मिले। 24 जनवरी को हत्या से पहले छात्रा के साथ दरिंदगी की पुष्टि होती है। वहीं 25 जनवरी की तारीख की अगर बात करें तो परिवार ने डीजीपी से 8 बिंदुओं पर अपनी जांच की मांग की। 26 से 28 जनवरी के बीच कुल 35 लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए और 28 जनवरी जहां छात्रा से रेप केस में पॉस्को एक्ट जो है जोड़ा गया और 29 जनवरी को अंडरगारमेंट में मिले स्पर्म पर बड़ा खुलासा होता है और ये खुलासा होता है कि 18 से 21 साल के युवक का स्पर्म होने की जो बात है वो कही गई है। तो ये सिलसिलेवार अब तक जो अपडेट है वो सामने आया है। चलिए बढ़ते आगे। चेन्नई से बड़ी खबर है जहां तारामणि इलाके में ट्रिपल मर्डर हुआ है और एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या हुई है। पति, पत्नी और बच्चे की हत्या हुई है। बिहार का रहने वाला मृतक बताया जा रहा है।
कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड था। शराब पिलाने के विवाद में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। तीनों शव को अलग अलग जगह पर फेंका गया है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पति पत्नी और बच्चे की हत्या की गई है। चेन्नई से बड़ी खबर है, बिहार का रहने वाला मृतक ये बताया जाता है। बता दें कि शराब पिलाने के विवाद में हत्या की बात कही जा रही है। कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड था। तीनों शव को अलग अलग जगह पर फेंका गया। और बड़ी खबर समस्तीपुर से है, जहां प्रेम प्रसंग में दो पक्षों के बीच विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि मारपीट और पथराव की नौबत आ गई। घटना मथुरापुर थाना क्षेत्र के दौलपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग में गांव के एक लड़का और लड़की घर छोड़कर भाग निकले, जिसके बाद लड़की के नाराज परिजनों ने लड़के के घर वालों पर दबाव बनाना शुरू किया और बात इतनी बढ़ी कि लड़की पक्ष के लोगों ने मारपीट और पथराव शुरू कर दिया। इसमें कई लोग घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने मामले को शांत कराया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। हम कहे कि अब आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो, इसको बैठ के पहले लड़का लड़की को खोज लो, उसके बाद बैठ के दोनों आदमी फरियाद लेना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तो उसी पर वो लोग बोला कि तुम इस तरह का बात काहे बोला। उसी पर सब आया, हम पर मार करने लगा, मार के हमको कपार फाड़ दिया। तो आपका कौन था वो जो भागा है? वो हमारे बगल का भतीजा लगता। लड़की गाँव का, वो भी मान लीजिए भतीजिए लगती। और सिवान से बड़ी खबर है, जहां बेकाबू ट्रक ने स्कूटी सवार शिक्षिका को कुचला है। शिक्षिका की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। लोगों ने ट्रक का ड्राइवर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर ट्रक को जब्त कर लिया है। मृतका अफसरी खातून सारण में सरकारी विद्यालय की शिक्षिका थी। भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार के पास हाईवे की घटना बताई जा रही है। तो बेकाबू ट्रक ने शिक्षिका को कुचल दिया है। अनियंत्रित ट्रक का यह कहर देखने को मिला है, जहां शिक्षिका की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सरकारी स्कूल की शिक्षिका थी। लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। बिहार में बढ़ते साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में शेखपुरा साइबर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने जिले के शेखोपुर थाना क्षेत्र के कबीरपुर गांव में छापेमारी कर एक घर से 3 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक घर में कुछ साइबर अपराधी इकट्ठा होने वाले हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1 दर्जन मोबाइल, लैपटॉप सहित कई सामान बरामद हुए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। आकाश कुमार, दोनों के पिताजी सुरेश चौधरी, इनके घर में विधिवत छापामारी की गई तो वहां से 10 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप बरामद किया गया। औरंगाबाद से बड़ी खबर है, जहां ट्रक और स्कूटी की टक्कर हुई। स्कूटी सवार महिला दारोगा की मौत हो गई है। एक कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। ढिबरा थाना में पदस्थापित थी दारोगा रिंकी कुमारी। घायल कांस्टेबल का इलाज जारी है। NH-19 पर मुफस्सिल थाना के पीपर डी मोड़ के पास की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर, जहां अब रिंकी कुमारी जो घायल कांस्टेबल का इलाज भी जारी है। इधर NH-19 पर मुफस्सिल थाना के पीपर टी मोड़ के पास की घटना बताई जा रही है। ट्रक और स्कूटी की टक्कर हुई। तो स्कूटी सवार महिला दारोगा की मौत हो गई है। औरंगाबाद से ये बड़ी खबर बता रहे हैं संजय हमारे साथ, न्यूज 10 संवाददाता। संजय, क्या पूरी घटनाक्रम है, कैसे मौत हो गई? ये महिला दारोगा ढिबरा थाना में पदस्थापित थी। कल वो कोर्ट में कुछ दस्तावेज जमा करने आई थी और उसके बाद आज सुबह उनको पटना जाना था, इसलिए वो नाइट स्टे करने के लिए किसी के यहाँ जा रही थी देर रात। साथ में एक कांस्टेबल भीम कुमार भी थे जो ढिबरा थाना में पदस्थापित हैं। वो दोनों स्कूटी से कहीं जा रहे थे। ये जानकारी अभी नहीं हो पाई है कि किनके यहाँ जा रहे थे। रात्रि विश्राम करना था उनको, सुबह पटना निकलना था। इसी बीच पीपर डी मोड़ के पास ये अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी में टक्कर मार दी, जिससे कि महिला दरोगा रिंकी कुमारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि भीम कुमार जो कांस्टेबल हैं वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी बिल्कुल, शुक्रिया अपडेट के लिए आपका।
बिहार में शराबबंदी लागू कराने में महिलाओं का अहम योगदान है। कुछ महिलाएं तो खुद अपने परिवार वालों के शराब पीने से तंग आकर जेल भिजवा रही हैं। ऐसा ही मामला सामने आया मोतिहारी के पताही थाना क्षेत्र से, जहां एक महिला अपने पति के शराब पीने से इतनी नाराज हुई कि उसने पुलिस को फोन कर दिया। शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति विनोद शाह को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी शराब पीकर घर में हंगामा कर रहा था। इसी से नाराज होकर पत्नी ने पुलिस को फोन कर दिया। देखिए, शराब पीकर घर में हंगामा कर रहा था, जिसके बाद से उसकी पत्नी ने खुद शिकायत की और शराबी पति को महिला ने जेल भिजवा दिया है। तो ये तस्वीर है और ये महिलाओं में भी एक सशक्तिकरण देखने को मिल रहा है। उनको लग रहा है कि अगर पति उनके शराब पी रहे हैं तो ये गलत है और उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। आरा से बड़ी खबर है, जहां महिला दारोगा गिरफ्तार की गई है। भोजपुर में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई हुई है। महिला दारोगा अंजलि कुमारी की गिरफ्तारी हुई है। लखीसराय में दारोगा पदस्थापित है। शिक्षक के अपहरण मामले में कार्रवाई हुई है। लापता शिक्षक कमलेश राय का यह मामला है। बढ़ारा के कोल्हारामपुर के कमलेश है। पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। गिरफ्तार अंजलि कुमारी से पूछताछ जारी है। 2019 बैच की दारोगा है अंजलि कुमारी। आज सीबीआई की विशेष अदालत में पेशी होगी। निजी शिक्षक के गुमशुदगी मामले में कार्रवाई हुई है। तकनीकी साक्ष्यों से यह पूरा मामला खुला है। दरभंगा से बड़ी खबर है, जहां गालीबाज थानाध्यक्ष पर गाज गिरी है। एसएसपी ने हरेंद्र कुमार को निलंबित किया है। महिला डॉक्टर से गाली गलौज का मामला है। वायरल वीडियो के बाद एसएसपी का एक्शन देखने को मिला है। पुलिस लाइन थानाध्यक्ष हरेंद्र कुमार भेजे गए हैं। लोगों से नो एंट्री, वन वे नियम पालन की अपील की गई है। द्वारा उसको रुकने का सिग्नल दिया गया और वहाँ पुलिसकर्मी के द्वारा भी सिग्नल दिया गया। उन्होंने नहीं रोका। लगभग 50 मीटर की दूरी पर जाके जहाँ रोड थोड़ा गाड़ी आ रहा था, जाम में फंस गया, तब उन्होंने थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मी वहाँ चले गए। जाके उनके साथ अभद्र व्यवहार जो किया गया, उसी का जो हमने उनको निलंबित कर दिया गया है और आगे का जो विभागीय कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। आज संसद के बजट सत्र का दूसरा दिन है। आज संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा, जबकि 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया जाएगा। यह पहला मौका होगा जब आम बजट से 3 दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया जाएगा। इससे पहले कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया और सत्र की औपचारिक शुरुआत हुई। बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और आज सदन में इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश की जाएगी। ये रिपोर्ट भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार पेश करेंगे, जिसमें आय और व्यय का पूरा लेखा जोखा होगा। ये ठीक हमारे पीछे संसद भवन है, जिसके दोनों सदनों में आज ये इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश की जाएगी। खासकर इस रिपोर्ट के जरिए बजट का बेसलाइन और रोड मैप समझा जा सकता है। वहीं देखिए, बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाना है और ऐसे में एक आर्थिक सोच क्या है सरकार की, वो भी समझ में आएगी। संसद के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन के पटल पर आज आर्थिक सर्वेक्षण रखा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा का कारवा लेकर आज समस्तीपुर में रहेंगे। समृद्धि यात्रा को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। समृद्धि यात्रा की शुरुआत सरायरंजन से होगी, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिले को 800 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर सौगात देंगे। इसके बाद जीविका और अन्य विभागों के स्टॉल का निरीक्षण करेंगे। सरायरंजन में कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री जितवारपुर हकीमाबाद जाएंगे, जहां बूढ़ी गंडक के राजघाट पर बन रहे पुल का निरीक्षण करेंगे। यहां से सीएम जितवारपुर हाउसिंग बोर्ड मैदान से अधिकारियों के साथ जिले में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। लैंड पोर्ट जॉब मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनके परिवार के अन्य सदस्य आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हो सकते हैं। पिछले सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड पोर्ट जॉब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित परिवार के अन्य सदस्यों पर आरोप तय किए थे। कोर्ट ने कुल 41 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय कर दिया था। कोर्ट ने 98 आरोपियों में 52 आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि लालू प्रसाद के परिवार ने एक सिंडिकेट की तरह काम किया।
तो देखिए लैंडपुर जॉब मामले में अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां खबर है कि आज कोर्ट में लालू प्रसाद की पेशी हो सकती है। लैंडपुर जॉब मामले में पेशी संभव मानी जा रही है। तो ये लालू राबड़ी समेत 41 पर आरोप है और ऐसे में लालू परिवार की पेशी की संभावना आज। तो रावजी एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई है और इससे पहले कोर्ट ने भी माना था कि एक सिंडिकेट की तरह काम किया गया, एक साजिश की तहत काम किया गया, आरोप जो है वो तय किए गए। और आज की भी सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण है, जहां आज कोर्ट में लालू प्रसाद की पेशी की भी संभावना जताई जा रही कि लैंडपुर जॉब मामले में पेशी उनकी होगी और अपना पक्ष भी लालू प्रसाद यादव रखेंगे। बता दें कि लालू राबड़ी समेत 41 पर आरोप जो है वो तय किए गए हैं। शंकर आनंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। शंकर, क्या आज पेशी की संभावना लालू प्रसाद की, अपडेट क्या? देखिए, लैंड फॉर जॉब से जुड़े मामले में आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है और जिस तरह से इस मामले में एक संभावना जताई जा रही है कि आज लालू परिवार से जुड़े हुए कई लोग जो हैं आज राउज रेवेन्यू कोर्ट में आ सकते हैं। और जिस तरह से पिछली बार में सुनवाई के दौरान भी जब पूछा गया था कोर्ट में, जब तमाम आरोपियों की पेशी हुई थी, तब लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत कई अन्य आरोपी जो हैं उनके बारे में पूछा गया था कि वो लोग अभी तक क्यों नहीं आए हैं। तो उस वक्त में हालांकि सेहत का हवाला दिया गया था और कहा गया था कि बाद में वो लोग हाजिर होंगे। और उसके बाद कोर्ट ने 29 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी। तो आज वो 29 तारीख है और देखना लाजमी होगा कि आज लालू परिवार से जुड़े हुए उन तमाम लोग आज कोर्ट में पेश होते हैं या नहीं होते हैं। और जिस तरह से जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला था, इस मामले में बतौर रेल मंत्री जो उनकी भूमिका रही थी और जिस तरह से इस मामले में चार्जशीट दायर किया गया था, चार्जशीट के बाद जिस तरह से कोर्ट के द्वारा संज्ञान लिया गया और आरोपी जो है जिस तरह से इसमें उनको घोषित किया गया था, तो एक तरह से कह सकते हैं कि तमाम मामलों पर आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है और देखना लाजमी होगा कि आज लालू प्रसाद आते हैं या नहीं। जी चलिए, शुक्रिया शंकर इस अपडेट के लिए आपका। बिहार में बदले मौसम ने एक बार फिर से ठंड बढ़ा दी है। खासकर सुबह और शाम में तापमान में गिरावट के कारण ठिठुरन बढ़ गई है और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार के कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक इन जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। वहीं राजधानी पटना में भी कुहासे का असर देखा जा सकता है। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। एक बार फिर बिहार में मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल रहा है। न्यूनतम तापमान में जो है 2 से 3 डिग्री की गिरावट रिकॉर्ड की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक जो है यूं ही मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिलेगा। सुबह शाम जो है वो कई जिले में कोहरे छाने की संभावना है। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी भी होगी। बताते चले कि ये मौसम के मिजाज में जो बदलाव आया है वो जो पहाड़ी जो इलाके हैं जहां पे बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी होने के कारण जो मौसम का मिजाज जो है बिहार में भी बदला है, करवट लिया है और इस कारण से बिहार में ठंड जो है एक बार फिर से लोगों को सताने लगा है। और मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी के कुछ हिस्से में जो है, कुछ जिलों में जो है वो आज बारिश होने की संभावना जताई गई है और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा जो है, ठंडी हवा जो है वो चलेगी। तो कह सकते हैं कि अभी मौसम जो है वो पूरे तौर से जो है सुहाना नहीं हुआ है। ठंड जो है वो अपना असर दिखा रहा है। तो ऐसे में ठंड से बचने के जो उपाय हैं, जो अब तक आपने किया है वो करते रहें ताकि आपकी सेहत खराब ना हो। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज 18